5 टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन फॉर 5 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। जी हां, अभी आप ना इसकी एक फोटो ले लो। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा एड का। तो देखो, सबसे पहले एड के प्रोजेक्ट के ऊपर बात करते हैं। जब भी आपको कोई एड का ऑडिशन आया है या ऑडिशन की रिक्वायरमेंट आई है एड की, कि एक एड है, किसी बाइक की एड के लिए आपको एक प्रोजेक्ट आया, ऑडिशन आया। अब वहां पे आपको इंट्रोडक्शन में क्या क्या बोलना है मैं बताता हूँ, समझाता हूँ आपको। आपको सबसे पहले बोलना है, हाय मेरा नाम ये है, मेरी एज उम्र ये है, मेरी हाइट ये है, एंड दीज आर माई प्रोफाइल्स। प्रोफाइल में आपको पता है कि सामने देखते हैं, फिर लेफ्ट देखते हैं और फिर राइट देखते हैं। और जब भी इंट्रो बनाते हो ना, एकदम मरियल की तरह मत बनाया करो, लो एनर्जी के साथ, एकदम खुश होके कॉन्फिडेंस के साथ बनाया करो कि एक्टर हूं, देखो कि हाय दिस इज सूरज सोनिक स्टैंड 5 फीट, ऐसे मजा आना चाहिए देखने वाले को, है ना। और बेसिक चीजें मैंने आपको पुरानी वीडियोस में समझा दी है कि बैकग्राउंड आपने देखो ऐसे ब्लैक रखोगे तो अच्छा दिखेगा, वीडियोस अच्छी लगती हैं। एक माइक यूज करोगे तो अच्छी आवाज आएगी, अच्छे से बाल सेट करोगे, मेकअप करोगे बेसिक सा, तो उन चीजों का बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोफाइल दे दी। अब यहाँ पे आता है अवेलेबिलिटी। ठीक है, जब भी आपको एड का ऑडिशन आया है, वो 1 तारीख को अगर शूट कर रहे हैं, तो आपको इंट्रो में अपनी अवेलेबिलिटी देनी है। अवेलेबिलिटी मतलब कि आप उस डेट को अवेलेबल हो, तो आप इंट्रो में एड के लिए जो बना रहे हो उसमें बोलोगे कि यस आई एम अवेलेबल ऑन द शूटिंग डेट्स। समझे? तो उनको पता लग गया, इंट्रो में आपने बोल दिया है कि मैं अवेलेबल हूं, ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, कास्टिंग में भी, क्लाइंट को भी, प्रोडक्शन में भी और एक्टर को भी। ठीक है, ये सारी चीजें आपने बोल दी। अब आपकी करंट लोकेशन के बारे में वो पूछते हैं। तो करंट लोकेशन अगर शूट दिल्ली में है तो वो करंट लोकेशन पूछते हैं, इंट्रो में आपको मेंशन करनी चाहिए। अगर नहीं भी पूछी तो आप मेंशन करो कि यस आई एम करंटली इन मुंबई या आई एम करंटली अवेलेबल इन दिल्ली, या जहां भी लोकेशन है अगर वहां पे अवेलेबल हो तो वो बता दो। अगर नहीं हो, मान लो कोई बंदा दिल्ली का है और मुंबई में एड की शूट का वो ऑडिशन दे रहा है, तो बोलेगा करंटली आई एम अवेलेबल इन दिल्ली बट आई कैन ट्रैवल टू मुंबई फॉर द शूट। आप ये मेंशन कर दो कि हाँ मैं मुंबई ट्रैवल कर सकता हूं अगर मुझे ऐड मिलती है। उसके बाद आ जाता है कॉम्पिटिटिव ब्रांड। अगर आपने कॉम्पिटिटिव ब्रांड के ऊपर वीडियो नहीं देखी तो यूट्यूब पे मेरे पिछले वीडियोस देख लेना। कॉम्पिटिटिव ब्रांड आपने मोस्टली नो बोलना होता है अगर आपने कोई ऐड पहले सेम ब्रांड की, सेम प्रोडक्ट की नहीं करी। मान लो कोई बैंक की ऐड है, मैंने पंजाब नेशनल बैंक की कोई ऐड करी, तो मैं उसी साल दूसरे किसी बैंक की ऐड नहीं कर सकता। अगर मैंने नहीं करी तो मैं बोलूंगा नो आई हैवंट शॉट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव ब्रांड येट। हिंदी में बता देता हूं कि मैंने कोई भी कॉम्पिटिटिव ब्रांड नहीं किया है। आप ऐसे बता सकते हो। लैंग्वेज इज नोन। अब कई बार क्या होता है कि एड के ऑडिशन में ना ऐसे आता है कि तेलुगु लैंग्वेज बोलनी है या मराठी लैंग्वेज बोलनी है या इंग्लिश बोलनी है, तो उसके लिए भी आप इंट्रो में मेंशन कर सकते हो जो आप लैंग्वेजेस बोलते हो। जैसे कि यस आई एम फ्लुएंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी एंड हरियाणवी। समझ रहे हो ना भाई? है, मेरी बात समझ आ रही है ना? ठीक है, मतलब ये चीजें मैं आपको समझा रहा हूं कि लैंग्वेजेस भी बताया करो इंट्रो में, ताकि सामने वाले को पता लगे कि हाँ यार ये इतनी लैंग्वेजेस बोल लेता है। उसके बाद आ जाता है पासपोर्ट। अब जब भी एड का ऑडिशन आया तो कई बार आप देखते हो कि लोकेशन होती है आउट ऑफ इंडिया की। तो इसके लिए जब भी कोई एड का ऐसा ऑडिशन आए जिसमें लिखा हो कि आउट ऑफ इंडिया शूट है, तो उसके लिए फ्रेश इंट्रोडक्शन में आप ये मेंशन किया करो कि आपके पास पासपोर्ट है या नहीं है, और उधर कंट्री का वीजा अगर लगा है तो आप मेंशन कर दो। ठीक है, एक्सपायर कब हो रहा है वो सब आप उनको बता सकते हो मैसेजेस पे, लेकिन पासपोर्ट यहाँ पे है या नहीं, यस आई डू हैव अ वैलिड पासपोर्ट, ऐसे तो आप बता सकते हो। अब आ जाती है बात ड्राइविंग की। अब कुछ आपने देखा होगा गाड़ियों की एड्स की रिक्वायरमेंट आती है जिसमें एक कार के लिए आपको ऑडिशन बनाना होता है ना, या फिर किसी भी गाड़ी ट्रक के लिए आती है, तो उनके इंट्रो में आपको बोलना है कि यस आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार या यस आई नो हाउ टू ड्राइव अ ट्रक। ठीक है, तो आप वो बता सकते हो। अगर नहीं आती है ड्राइविंग तो भी आप मेंशन कर दो, ताकि उनको एडवांस में पता हो ये चीज कि आपको ड्राइविंग आती है या नहीं आती है। इसके बाद आ जाती है स्विमिंग। अब कई बार आप देखते हो कि होटल्स की एड आती है जिसमें आपको ऑडिशन बनाना है, और उस होटल की एड में ना स्विमिंग पूल के कुछ सीन्स होते हैं, सीक्वेंस में मेंशन होते हैं कि एक्टर को स्विम करना पड़ेगा, एक शॉट देना पड़ेगा डाइविंग का। तो अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप बोल दो कि यस आई नो हाउ टू स्विम। ठीक है, और नहीं आती तो बोल दो मुझे स्विमिंग नहीं आती है। ठीक है, अब यहां पे आता है क्लीन शेवन और हेयर कट। अब लड़कों के साथ क्या होता है ना, कई बार हमारी दाढ़ी इतनी बड़ी होती है
और लड़कियों के साथ ये होता है कि कई बार उनके बाल बहुत ज्यादा लंबे होते हैं और लड़कों के भी बाल लंबे होते हैं। तो जब भी कोई एड का ऑडिशन देते हैं ना, और कोई भी हेयर प्रोडक्ट होता है या कोई ऐसी एड होती है जिसमें लड़कों को क्लीन शेवन करना दिखाना, एक ग्रूम लुक दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है, तो वो लोग उनसे वो पूछते हैं और बोलते हैं बनाने के लिए कि भाई इंट्रो में मेंशन कर दो कि अगर आप क्लीन शेवन कराने से कंफर्टेबल हो ऑन सेट, शूट वाले दिन आप कंफर्टेबल हो अगर आपकी दाढ़ी काटी जाए या क्लीन शेव किया जाए आपको। और लड़कियों से ये बोला जाता है कि अगर कोई हेयर कलर का प्रोडक्ट है या फिर कोई हेयर की प्रोडक्ट की एड है, तो वो कभी कभी उनको भी बोल देते हैं कि आप इंट्रो में मेंशन कर देना आई यू ओके एंड कंफर्टेबल विद अ हेयर कट या हेयर ट्रिम, कि अगर थोड़े से बाल या फिर हेयर कलर करने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार शूट पे जाने के बाद एक्टर बोलते हैं यार मैं क्लीन शेव नहीं करा सकता, मेरा दूसरा शूट चल रहा है, समझे आप। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ऑन सेट ना हो शूट के दिन, इसलिए इंट्रो के अंदर अपनी सारी चीजें मेंशन कर दिया करो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। तो ये सारी चीजें आती हैं इंट्रोडक्शन में जो कि एड के प्रोजेक्ट्स आते हैं। तो मैंने सारी कवर कर दी है। अब बेसिक इंट्रो तो आपको पता ही है कैसे बनाना है, जिसमें बोलना है नेम, एज, हाइट, प्रोफाइल, अवेलेबिलिटी, करंट लोकेशन, कॉम्पिटिटिव ब्रांड, लैंग्वेज इज नोन, दैट्स इट। बाकी सब अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट होता है। तो आई होप कि आपको हर एक चीज ब्रीफ में, मतलब कि डेप्थ में, गहराई में समझ आ गई हो। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं कि एड के अंदर कैसे कैसे काम होता है। अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से, ब्रांड के हिसाब से अलग अलग चीजें मांगी जाती है। तो हमेशा रिक्वायरमेंट को ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है, थोड़ा रिसर्च किया करो और हर चीज का ध्यान रखना, क्योंकि हर एक छोटी चीज ना प्रोफेशनलिज्म में बहुत हेल्प करेगी। मतलब एक प्रोफेशनली काम करने में और एक टाइम पास करने में कि चला यार इंट्रो बना दे, ऐसे करने में बहुत फर्क होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग एक ही बारी में बना लेना, थोड़े से एक दो दिन लेके ना अपना एड के लिए एक बेसिक इंट्रो बना लेना और बाकी सारी चीजों को नोट करते हुए उसका एक डिटेल्ड इंट्रो बना लेना। कि कभी कोई गाड़ी की आपके पास ऑडिशन की रिक्वायरमेंट हो तो आपके पास इंट्रोडक्शन बना होना चाहिए आपका, जिसमें आपने ड्राइविंग का लाइसेंस का सब मेंशन कर रखा है, यस आई कैन ड्राइव अ कार। तो ये सारी चीजें पहले से ही बना के रखो, अपना डाटा एकदम भर के रखो, कॉन्फिडेंस होके अच्छे से बना के रखना। अब बात करता हूँ सीरियल की। जब भी सीरियल के लिए आपको कोई भी ऑडिशन आता है ना, तो मोस्टली उसमें आपके ऑडिशन पे ही ध्यान दिया जाता है। लेकिन अगर आप एक फ्रेशर हो तो मैं आपको बहुत सारी चीजें समझा रहा हूँ जिसमें आपको काफी हेल्प होगी, ठीक है। नेम, एज, हाइट, प्रोफाइल, अवेलेबिलिटी, ये आपने बोल दी सेम। अब यहाँ पे आती है करंट लोकेशन। अगर कोई सीरियल की कास्टिंग मुंबई में हो रही है तो सारे सीरियल वाले मुंबई से ही एक्टर को लेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा पैसा खर्च करके किसी और सिटी से ट्रैवल करवा के एक्टर को सेट पे बुलाए बहुत मुश्किल होता है। अगर लीड की बात हो, कोई अच्छा एक्टर विद गुड लुक्स विद गुड स्किल्स, अगर ऐसा हो तो उसको बुलाया जा सकता है। लेकिन मोस्टली अगर जयपुर में सीरियल की कास्टिंग चल रही है तो वहीं के एक्टर लिए जाएंगे, मुंबई में तो मुंबई के लिए जाएंगे, दिल्ली से है तो दिल्ली के लिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करंट लोकेशन मेंशन करना बहुत जरूरी है कि मेरी करंट लोकेशन मुंबई है, यस माय करंट लोकेशन इज मुंबई, ठीक है। तो आप मेंशन कर सकते हो ऐसे। लैंग्वेज इज नोन। अब सीरियल में ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप ये मेंशन करो। क्या होता है ना कि अगर हिंदी सीरियल चल रहे हैं तो आपको हिंदी, शुद्ध हिंदी आनी चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हो। कई बार स्टोरी यूपी की होती है, बिहार की होती है और लखनऊ की होती है, कई बार दिल्ली की होती है, कई बार मुंबई की होती है। और सीरियल जो होता है डिपेंड करता है, मराठी सीरियल है, हिंदी सीरियल है, गुजराती सीरियल है। तो आप अपनी लैंग्वेजेस को ना जरूर मेंशन किया करो ताकि कास्टिंग डायरेक्टर, कास्टिंग कोऑर्डिनेटर को पता रहे आगे के लिए भी कि ये एक्टर जो है ना ये लैंग्वेजेस बोल लेते हैं। तो आपको लैंग्वेजेस भी वैसी मेंशन करनी है जैसे मैंने आपको बताई कि मैं हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी एंड हरियाणवी बोल लेता हूँ। येस आई कैन स्पीक हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी एंड हरियाणवी। तो आप ऐसे बता सकते हो अपने इंट्रो में। उसके बाद आता है होम टाउन। अब जैसे मेरा होम टाउन है दिल्ली, मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, तो वो बताना जरूरी होता है ताकि और ज्यादा हेल्प हो स्टोरी के अकॉर्डिंग। सामने वाले को पता रहेगा कि ये वही का है, इसकी टोन भी वही है, तो इस पे ट्राई कर सकते हैं, ये ऑडिशन इसको भेज सकते हैं, ये बना लेगा, कैच कर लेगा। उसके बाद आ जाता है एक्टिंग ट्रेनिंग। अगर आप एक फ्रेशर हो ना तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने अपनी एक्टिंग ट्रेनिंग कहाँ से की है। अब आपने कोई थिएटर की है तो आप उसका नाम मेंशन कर दो कि मैंने थिएटर ट्रेनिंग अपनी पृथ्वी थिएटर से की है, आप ऐसे बता सकते हो। या फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हूँ,
इतना ही बताओ, ज्यादा डेप्थ में मत बताओ कि दिल्ली से किया, मुंबई से किया। आप सीधा उस चीज का नाम बताओ, कितने साल किया वो बताओ कि यस आई हैव डन थिएटर फॉर 3 years फ्रॉम एनएसडी, ऐसे आप बता सकते हो जहां से भी आपने किया है। अब बारी आ जाती है वर्क एक्सपीरियंस एंड ऑडिशन लिंक। अब जो एक्टर्स सीरियल में काम कर चुके हैं और अच्छा काम कर चुके हैं, मतलब थोड़ा बहुत काम कर चुके हैं, किसी भी सीरियल में अगर आपने 10 दिन काम किया है, छोटा सा कैमियो किया है, या फिर 6 महीने 1 साल लगातार काम किया है, तो वो तो मेंशन कर देंगे कि उन्होंने प्रीवियस अपना जो काम है जहाँ किया है उस चीज के बारे में। जैसे मैं मेंशन करूंगा कि यस मैंने सीरियल्स कर रखे हैं, मेरा पहला सीरियल था इमली ऑन स्टार प्लस, दूसरा था गुम है किसी के प्यार में ऑन स्टार प्लस, तीसरा था नागिन 6 ऑन कलर्स, एंड चौथा मेरा सीरियल था ये रिश्ता क्या कहलाता है। बस इतना ही मेंशन कर देना है। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो क्या करोगे, है ना? तो आपको यहाँ पे कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट, आप यहीं तक अपना मेंशन कर दो और उसके बाद आप 3 ऑडिशन लिंक्स विद 3 वेरिएशन एंड मूड्स बना के साथ में अटैच करके आगे सीरियल वाले कोऑर्डिनेटर या कास्टिंग डायरेक्टर को भेज दो। ये तो आपका इंट्रो हो गया। इसके अलावा आप ऑडिशन लिंक्स बना लेना अलग अलग लुक्स में, अलग अलग कपड़ों में, अलग अलग मूड में। जैसे एक रिच ब्रैड का बना सकते हो, अमीर बाप की औलाद का, एक एकदम गरीब टाइप की औलाद का, एक गुस्से में। तो ऐसे बहुत सारे इमोशन एंड वेरिएशन होते हैं। तो जितने ज्यादा ऑडिशन बनाओगे उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जब भी कोई सीरियल की रिक्वायरमेंट आएगी उसमें आपको ब्रीफ मिलेगा, स्क्रिप्ट मिलेगी, और आपको वो भी बताया जाएगा कि कपड़े कैसे पहनने हैं। आपका लुक बताया जाएगा, रिच लुक है या पुअर लुक है या एवरेज लुक है, मिडिल मैन है, तो उस हिसाब से कपड़ों में आप ऑडिशन बना के अपना भेज सकते हो। तो सीरियल के लिए बस इतना ही। सेम थिंग गोज फॉर वेब सीरीज, मूवीज एंड शॉर्ट फिल्म। जब भी आप वेब सीरीज, मूवीज या शॉर्ट फिल्म करोगे तो आपको ये सारी चीजें बतानी है, ये सारी यहां तक चीजें बतानी है। ऑडिशन लिंक भेजने की जरूरत नहीं है जब तक मांगा ना जाए। अगर किसी शॉर्ट फिल्म, वेब सीरीज में या फिर किसी मूवी में आपका ऑडिशन लिंक मांगा गया है तो आप ऑडिशन लिंक भेज दो। और जब भी आप ऑडिशन लिंक्स बनाओगे ना, मेक श्योर उसमें लाइटिंग अच्छी हो, आप अच्छे लग रहे हो, बैकग्राउंड अच्छी लग रही हो, आपकी जो एक्टिंग है ना वो रियल लगनी चाहिए। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि नौटंकी कर रहे हो। तो इसलिए मैं एक और टिप बताता हूँ आपको अच्छा ऑडिशन बनाने के लिए। जब भी आपके पास कोई स्क्रिप्ट आती है आप उसको कम से कम 10 से 12 बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। जैसे जैसे जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना स्क्रिप्ट आपसे बात करेगी, करेक्टर के बारे में पता रहेगा। थोड़ी सी बैक स्टोरी बना लो, रिलेशन बिल्डिंग कर लो कि हाँ मैं किससे बात कर रहा हूँ, है ना? तो उस हिसाब से आपका मूड होगा कि अगर मान लो एक लड़के को ऑडिशन आया, गुस्से में है, मतलब वो किसी से गुस्से में है, तो वो किससे गुस्से में है? हो सकता है कि गली के किसी स्ट्रेंजर से, किसी अजनबी से गुस्से में हो सकता है वो अपनी मम्मी से गुस्से में हो। तो दोनों के जो सिचुएशन है वो बदल जाएंगे, स्क्रिप्ट बदल जाती है, मतलब मूड ही बदल जाता है। मम्मी से गुस्से में है तो मम्मी से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते, लेकिन स्ट्रेंजर से ऐसे ओ, तो उस हिसाब से तो थोड़ा काम किया करो, अच्छे से स्क्रिप्ट को याद करके दिल से एकदम बाय हार्ट याद कर लो। उसके बाद आप ऑडिशन में 1-2 रिहर्सल लो, ऐसे कैमरा लगा के, फोन लगा के आप बनाओ ऑडिशन। एक बारी बनाओ, 2 बारी बनाओ, उसके बाद एकदम, समझ रहे हो, फाड़ दो। समझे? ऑडिशन इतना तगड़ा बनाओ कि देखने वाला बोले कि हाँ यार मजा आ गया। दैट्स इट। तो इन चीजों का, सब चीजों का ध्यान रखना। आई होप आपको हर एक चीज समझ में आ गई हो। और कोई टॉपिक परेशान कर रहा हो, ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई थी क्योंकि काफी लोगों के मैसेजेस आते रहते हैं मुझे, भाई ऐड के लिए इंट्रो कैसे बनाना है समझ नहीं आ रहा, सीरियल में क्या करते हैं। तो मैंने सोचा ठीक है एक थोड़ी सी वीडियो बनाई जाए और समझाया जाए। ठीक है। बाकी आप मेरे ऑडिशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि इंस्टाग्राम पे मेरी बायो में मिल जाएगा आपको, जिसका नाम है एक्टर सूरज सोनिक। और मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है सूरज सोनिक, SURAJSONIK। सो अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी छोटा सा टॉपिक है जो आपको छोटा लगता है, हो सकता है किसी फ्रेशर के लिए वो बहुत बड़ा टॉपिक हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना एक्टिंग से, ऑडिशन से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो में कमेंट करके मुझे अपना टॉपिक, अपनी प्रॉब्लम जरूर बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक पे ही बना दूंगा। ठीक है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।